गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सिर्फ डॉक्टर अमित पटेल। और बहुत सारे क्वेश्चन है कि क्या निफ्टी 13,000 14,000 से नीचे चला जाएगा, 10,000 आ जाएगा। बहुत सारे स्पेकुलेशन है और बहुत सारा डर का माहौल है। करेक्ट। सबसे ज्यादा फिक्र की बात तो सबको ये हो रही है कि पोर्टफोलियो में जो शेयर्स पड़े हैं अभी ऑलमोस्ट 30 से लेकर 70% तक डाउन है, क्या इसको होल्ड करे? कैपिटल तो आधा हो चुका है, एवरेज करें या फिर निकल जाए। ओके, देखते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है। ओके, मार्केट में लोग क्या कह रहे हैं, एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, दैट्स ऑल आर नॉइस। आपको अपना चार्ट ट्रेडिंग खुद आना चाहिए। सो मैं सबका लेवल्स चेक करता हूँ, सबकी बातें भी सुनता हूँ, बट आई जस्ट फॉलो माई सेल्फ। तो आपको भी वही करना है, एक सिस्टम बना लेना है एंड जो वो बोले विदाउट बायस उसको फॉलो करना है। करेक्ट। सारे क्वेश्चन को टर्न बाय टर्न अटेंड करेंगे कि क्या निफ्टी और नीचे जाएगा, जाएगा तो कितना नीचे, क्या 14,000 12,000 10,000 तक आ सकता है, क्या वर्टिकल क्रैश मार्केट में पॉसिबल है? ठीक है, फेड ने रेट हाइक किया, आरबीआई रेट हाइक करने वाली है, क्या इन सब का इफेक्ट आएगा? ओके, काउंट्स की बात करते हैं। लेट्स गो ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। पिछले कई महीनों से ऑलमोस्ट मोर देन 8 मंथ्स सिंपल सा मेरा काउंट था कि हम एक वेव फॉर्म में है। करेक्ट। यहां पर मैं अपने मार्किंग करूं फ्रॉम द लो ऑफ मार्च 2020, वी आर इन अ वेव फोर। दिस वाज द 1 2 3 4। वेव फोर में है, इसका मतलब क्या कि ये जो भी राइज था यहाँ पर क्या कोई करेक्शन आया है? दिस आर द नेग्लिजिबल करेक्शन। करेक्ट। तो यहां से लेके यहां तक कोई करेक्शन नहीं था, मतलब यहां से जो लोगों ने एंट्री ली थी, जिनको पता नहीं कि मार्केट कैसे काम करता है, जो नए नए सारे एनालिस्ट जो 2020 में आए हैं मार्केट में, सो दिस इज अ क्लियर लेसन फॉर देम कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ लाइन पर नहीं चलता है, मार्केट में लाइन के अलावा भी कुछ है। यस, 2020 में एक ही चीज देखिए भाई, लाइन ड्रॉ कर लो, मार्केट सपोर्ट पर आ जाए बाय कर लो और फिर बना लो पोल एंड फ्लैग। बस यही चीज फॉलो किया है, मना नहीं, ये बहुत परफेक्टली काम किया है 2020 में और इवन लेट 2021 तक। बट नाउ टाइम फॉर रियल मार्केट, मतलब मार्केट एक्चुअल में कैसा होता है वो पिछले 8 महीने में सबको पता चला है कि मार्केट हमेशा पैसा देता ही नहीं है, लेता भी है। करेक्ट। सो वी वर इन अ वेव फोर। वेव फोर की खासियत यही होती है कि इट वाज अ टाइम कंज्यूमिंग, वाइल्ड स्विंग आएंगे दोनों साइड और आपको लगेगा मार्केट इरेशनल है, मतलब कहीं से भी राइस ले रहे, कहीं से भी फॉल ले रहे। बट दैट इज अ टिपिकल वेव फोर। वेव फोर में क्या करना उनको कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट ने, पार्टिसिपेंट से ज्यादा तो मैं बोलूं तो जो मार्केट मेकर ने यहां से लेके यहां तक पैसा डाला है मार्केट में, इट टाइम टू बुक प्रॉफिट फॉर देम। तो वो एक साथ प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे वरना मार्केट सीधा नीचे आएगा। दे विल कीप ऑन बुकिंग स्टेप बाय स्टेप। ओके, अब क्या ये आज की बात नहीं, किसी भी वेव फोर को ले लो कि जो भी बंदे ने वेव थ्री में एंट्री ली है उनका प्रॉफिट बुकिंग ऐसा वेव फोर रिफ्लेक्ट होगा। और वेव फोर के बाद यहाँ पर कौन एंट्री लेगा? हमारे माइटी रिटेलर्स। करेक्ट। अभी तो चलो भाई यहाँ पर डर लग रहा है, लेकिन जैसे ही मार्केट 17,000 के ऊपर सस्टेन करना चालू कर लिया, आ जाएंगे सारे बाय ऑन डिप वाले। कब तक? यहाँ से सारे बाय ऑन डिप के सारे रिटेलर भरपूर पैसा बनाया, जितना बनाया उससे डबल गवाया, वही वापस से आएंगे 17,000 के ऊपर और मार्केट को और ऊपर ले जाएंगे ऐसा वेव फाइव। वहीं पर भी एफआईआई की सेलिंग चालू ही रहेगी, ये बात बहुत ध्यान से रखा। मैग्नीट्यूड कम हो सकता है, एफआईआई का सेल फिगर कम हो सकता है, कहीं कहीं बाइंग भी आ सकती है, बट इट इज अ क्लियर प्रॉफिट बुकिंग फॉर द बिगर प्लेयर्स। काम कैसे करना है? तो क्वेश्चन नंबर 1, क्या मार्केट और नीचे जाएगा? मुझे बहुत कम लग रहा है कि मार्केट यहां से और नीचे जा सकता है।
पहला तो हम देखे कि मार्केट को क्या करना था, मार्केट को मिनिमम 23% करना था वेव 4 का, अब मतलब वेव 3 का 23% रिट्रेसमेंट उसको करना था. लेट मी मार्क द 23% रिट्रेसमेंट. दिस इज ऑन लॉग स्केल, सो आपको कुछ अलग दिखेगा, बट मार्केट ने वो 23% अचीव कर लिया है. ओके, उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट खत्म हो चुका है. यहाँ पर देखिए ना, मार्केट में बहुत सारा नीचे एकदम बेयर मार्केट में है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, बट भाई साहब अगर 2020 मार्च से हम लॉग स्केल पे देखें तो अभी हमने 23% करेक्शन भी नहीं किया है. जो लोग चिल्ला रहे हैं कि हम बेयर मार्केट में आ गए हैं, तो उनके लिए एक लाइन ऑफ कंट्रोल है 13,156. जब तक हम इसके ऊपर है, मार्केट कैन बाउंस ऑल द वे टिल 21,000. वो जा सकता है, हम बेयर मार्केट में कतई नहीं है. सो बायास बहुत क्लीन रखना है कि दिस इज जस्ट अ बुल मार्केट करेक्शन. प्राइस करेक्शन से ज्यादा तो इसने टाइम करेक्शन लिया है, और जब भी मार्केट टाइम करेक्शन करता है, प्राइस करेक्शन के लिए रेडी नहीं है, उसका मतलब है कि अंडर टोन मार्केट का बुलिश है. वो आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेट करना चाहता है, और बहुत अच्छी तरह से फ्रस्ट्रेट किया है सबको. वापस से कॉन्फिडेंस दिया, मार्केट ऊपर जाएगा, एनालिसिस करके अलग से वापस से पोर्टफोलियो बनाया है, देन ड्रॉप. चलो मार्केट का बॉटम हो गया, वापस से ऊपर. यहाँ पर कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि हम 15,400 तक भी जाएंगे. कई सारे लोगों ने बोला सर आप परमा बेयर. नहीं, मैं परमा बेयर नहीं था. एक फाइंडिंग थी कि वीकली चार्ट पर मार्केट को आरएसआई वैल्यू 36 के नीचे एक बार जाना है टू कॉल दिस वेव 4 गेट कंप्लीटेड. मतलब वेव 4 यहाँ पर कंप्लीट हुआ ऐसा बोलने के लिए इस वैल्यू को 36 के नीचे जाना कंपलसरी था. कई लोग बोलेंगे कि सर इलियट वेव में ऐसा कहाँ रूल है कि वेव 4 को 36 के नीचे जाना है. नहीं भाई, ये इलियट वेव का रूल नहीं है, बट आप सब जानते हो इलियट वेव इज वेरी सब्जेक्टिव. तो कुछ मेरे फाइंडिंग्स मैंने बनाए हुए हैं टू मेक इट ऑब्जेक्टिव. मतलब मैं और मेरे पार्टिजन जब कभी भी इलियट वेव को देखते हैं, 4 रूल है. अगर वो फुलफिल हो रहा है, देन ओनली वी पुट अ लेबल और ओवर दैट. तभी हम उसको वेव 3 कंप्लीट हुआ है, वेव 4 कंप्लीट हुआ है, या वेव 5 कंप्लीट हुआ है, वो मार्क करेंगे. तो अभी तक हम मार्क नहीं कर रहे थे वेव 4 कंप्लीट हुआ है ऐसा, बट विथ यस्टरडेज क्लोज the RSI value is below 36, जिसका मुझे पिछले 6 महीने से इगरली इंतजार था. मतलब 36 के नीचे उसने अपना क्लोज दे दिया है. तो टेक्निकली फॉर मी कि हमने वेव 4 के सारे पैरामीटर्स अचीव कर लिए हैं, एंड वेव 4 कैन एंड एनी टाइम नाउ. वो हो सकता है. टारगेट क्या आएंगे? टारगेट एटलीस्ट हम 18,600 तो क्रॉस करेंगे. आगे आके गेन और नॉर्मल टेक्निकल पैरामीटर्स के बाद हम टारगेट और टाइमलाइन भी देखेंगे. बट ये तो बात हो गई हम इलियट वेव की. डेली टाइम फ्रेम पर जाए, काउंट्स में लगा लो, वही काउंट्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है. बट हाँ, अभी हम जेड के एंडिंग्स में है. मतलब जो भी चल रहा है वो डेथ ओवर है, 2020 में होता है, और लास्ट की 3 ओवर कुछ भी हो सकता है. वैसे ही दिस आर द डेथ ओवर फॉर द बेयर्स. मतलब बेयर्स कैन डू एनीथिंग. वो उनको आपको साइकोलॉजिकली और मॉनेटरी इतना फ्रस्ट्रेट कर लेना है कि आप एक बार सोच लो भाई मेरा कॉस्ट आए, मैं मार्केट से निकल लूंगा, इस मार्केट में पैसा कमाना मेरे बस की बात नहीं है. इतना फ्रस्ट्रेट आपको वो कर लेगा. तो ये हमारा था जेड. जेड के स्टार्टिंग में हमने यहीं कहीं पर बोला था कि वेव जेड ऐसा होगा कि मूव आप देखेंगे आपके सामने खत्म भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. उतना फास्ट एंड फ्यूरियस मूव आएगा. मतलब आप देख सकते हो, गैप डाउन, गैप साइडवेज मूव अगेन, वापस से सीधा मूव, साइडवेज मूव अगेन, एंड अ क्लियर ड्रॉप. और ये लाइव मार्केट में एक्सपायरी वाले दिन अगर ऐसा फॉल आए तो आपके फ्रस्ट्रेशन को वो 10x बढ़ा देगा. मतलब आप वेट करेंगे, कोई ना कोई बाउंस तो आएगा, मैं वहां पर शॉर्ट करूंगा. और कई लोग जो बोलते हैं डेयर डेविल है, दे कैन बाय, वो बाय करेंगे, एक बाउंस आएगा मैं निकल लूंगा. बट अ क्लियर वन वे फॉल, इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद
कितनी बड़ी है, 800 से लेके 300, मतलब 500 पॉइंट का फॉल, वो भी इंट्राडे। ओवरनाइट चलो ठीक है, एक बार नीचे खुल गया तो ऊपर ले जाने में कोई, नीचे ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती उनको, बट इंट्राडे अगेंस्ट एवरीवन्स बाय 500 पॉइंट का फॉल, और उसके बाद अ क्लियर वेल बैलेंस्ड डोजी, मतलब यहां से जो मूव स्टार्ट हुआ था, इट गॉट पोज हियर, एक आराम का मूव यहां पर आया है। इस मूव की खासियत देखे, हर बार जो भी मूव आ रहा है, इट गेटिंग एंड विद द doji and a engulfing, doji and a engulfing, again doji, so we got the doji candle at the low। ये जेड की स्पेसिफिक की क्वालिटी है कि फू हमेशा फास्ट आता है। जेड का एंड हो चुका है, तो एज पर इंटरनल काउंट्स में ज्यादा ना जाए, तो देयर इज अ गुड चांस, मतलब मोर देन 90% चांस कि हमने वेव जेड खत्म कर लिया है। हाँ, मना नहीं है, यहाँ से लो से 2% का मूव नीचे की और बाकी है, बट मेजोरिटी ऑफ प्राइस एक्शन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन ये होगा कि सर आप जेड को कब तक वैलिड रखेंगे, कि या भाई ये जेड खत्म हो चुका है या फिर होने वाला है। जेड की वैलिडिटी है दिस कैंडल, मतलब ये वाली रेंज 14,888, जब तक हम इसके ऊपर है, फॉर दिस शॉर्टर टाइम बीइंग, डेफिनेटली दिस मार्केट इज अ बाय ऑन एंड डिप। मतलब आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हो, एक मार्केट में लॉन्ग का पोजीशन क्रिएट करना है, 14,888 शुड बी दी लेवल। जब तक हम उसके ऊपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनर वेव था, एक और लो आ सकता है, 10% चांसेस है, but that should be the golden opportunity to make a portfolio to go along in the market with the small stop loss। यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स हुआ, वो कम से कम 18,600 तो जाने वाला है। रिस्क रिवॉर्ड आप खुद चेक कर सकते हो। स्मॉलर टाइम फ्रेम पर ये कैसे प्रोग्रेस हुआ है जेड, और उसके बाद ही हम उसको एक्सपेक्ट करेंगे कि वो खत्म हुआ या नहीं। तो फॉर मी, कई लोगों के अलग अलग काउंट है, बट मेरे रूल्स के हिसाब से, मतलब मेरे जो पर्सनलाइज रूल किए हैं उसके हिसाब से ये इलिट वेव के रूल्स नहीं है। लेट मी बी क्लियर, ये मूव ऐसा WXY मूव है। WXY में इंटरनल कैसे आया है, इंटरनल शुड बी EBC मूव, A, a B and a C। मार्केट ने ऑलमोस्ट A इक्वल टू C कर लिया, 30 पॉइंट्स बाकी, एंड दैट इज द ओनली लॉजिक कि I से कुछ और मूव नीचे का आ सकता है, मना नहीं है। मार्क करूं मैं परफेक्टली, तो ऑलमोस्ट हमने 1x अचीव कर लिया है, 30 पॉइंट्स बाकी है। इसकी बात करें तो दैट्स अ गुड पॉसिबिलिटी इस फॉल को देखने के बाद कि हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वेव सी का 3 कंप्लीट किया, एक वेव 4 बाउंस आएगा मार्केट में, एंड अगर वो बाउंस अगेन सेल ऑफ हुआ, एक और लो, लेट मी शो यू द पाथ। यस, थोड़ा इसको और बड़ा कलर, यस, दिस वाज द 1 2 पॉसिबिलिटी ऑफ वेव 3, समवेयर वेव 4, और उसके बाद एक और डाउन मूव मार्केट में आ सकता है बिफोर अ बिग रिवर्सल। करेक्ट, सो दिस शुड बी द पाथ। डेट इसका फिक्स है, अगेन डेट पे आएगा। डेट आने से पहले मैं ट्विटर पर अपडेट कर लूंगा कि यस दिस इज द डेट फॉर द बॉटम मेकिंग। इवन जो 16th का लो था, मतलब ये वाली कैंडल, दैट्स टू वी कैन कंसीडर अ टाइम साइकिल लो, ये हो सकता है, मना नहीं है। जून में हमेशा याद रखेगा 16 से लेकर 24 या ज्यादा खींचा तो 28, मतलब जून का लास्ट हाफ बहुत 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 अहमियत रखता है अगले नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। और नेक्स्ट 6 मंथ में जो भी होगा वो डिसाइड होगा कब, जुलाई के पहले 15 दिन में। सो अगले 15 दिन बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।
वापस से दिट शुड बी माय एक्सपेक्टेशन, बट यहाँ पर शॉर्ट्स लेने से ज्यादा अच्छा है वी वेट फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी एट द लोअर एंड। यहाँ पर चैनल लाइन में हम बनाए काउंट के हिसाब से बना रहे, वी वर मार्किंग एबीसी फ्रॉम हियर एंड बट नाउ अगर हम इसको मार्क कर रहे थे, सबके मन में क्लियर आ गया क्यों हम गिरे थे परसों। कहां थे हम? एग्जैक्टली एट रेजिस्टेंस। मार्केट फेल हुआ, अ गुड सेल ऑफ। पॉसिबल है वापस से मिडिल चैनल को सपोर्ट करके लोअर पर जाकर खत्म करे, या यहाँ से ही डायरेक्टली डाउन हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, बट ज्यादातर मूव हमने खत्म करके रखा है और नेक्स्ट वीक पंचक है, तो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। सो इसके हिसाब से अपना ट्रेड प्लान आपको करना है। गैन में जाते हैं, लेट मी ओपन दी गैन स्क्वायर ऑफ 9 चार्ट, और उसके पहले हम ड्रॉ करेंगे एक गैन स्क्वायर ऑफ हैंड। बहुत सारे लोगों ने कल मेरे ट्वीट पर किया कि सर ये 45 डिग्री नहीं है, तो 45 डिग्री हम ट्रेडिंग व्यू में नहीं लगा सकते, बिकॉज जैसे हम इसको जूम इन जूम आउट करेंगे वो 45 डिग्री आपका चेंज हो जाएगा। तो आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो यहाँ पर मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उसके हिसाब से आपको गैन फैन लगाना है। यहाँ मैं डायरेक्टली लगा लेता हूँ एक टेंटेटिव लेवल्स के साथ। यस, क्लियर। सो 8/1 या फिर 1/8 अगर हम यहाँ पर सपोर्ट ले रहे हैं, देन वी कैन से कि जो साइकिल हमने 14,151 से स्टार्ट किया है ऊपर और नीचे का, वो हमने 1/8 पर आकर उसको कर लिया है खत्म। क्लियर है? सो टुडे's low on a closing bell will have a very good impact on a time cycle। हमने एग्जैक्टली लो पर दोजी बनाई है, एग्जैक्टली बॉटम पर 190 पर मैंने ट्वीट किया था, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, एंड देन मार्केट गॉस गुड बाउंस। इसके नीचे हाँ जा सकता है थोड़े पॉइंट, जैसे यहाँ पर गया है फ्यू पॉइंट, बट वी हैव टू सी कि हम इसके नीचे क्लोज हो रहे हैं या ऊपर क्लोज हो रहे हैं। A single day close below this, that is fine, but दो successive close हमें 8/1 लाइन के नीचे नहीं चाहिए। So this denotes कि हमने ऊपर से जो भी करेक्शन किया है स्टार्ट, हम उसको खत्म करने आए हैं। ओके फाइन। तो what should be the resistance now? ये तो बात हो गई फॉलोइंग वेज, मतलब राइजिंग फैन की, जो हमें बताता है सपोर्ट का लेवल, एंड वी ड्रॉ फॉलोइंग फैन, वो हमें दिखाएगा रेजिस्टेंस का लेवल। सो इन दिस केस 16th हाई इस रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। जैसे ही हम उसको क्रॉस करेंगे ऑन अ डेली क्लोज बेस पर, वी कैन से, मतलब यहाँ पर 2 सक्सेसिव क्लोज की मैं बात कर रहा हूँ, वी कैन से कि हमने एक करेक्शन खत्म किया है एंड वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस fan on a upside. So for the next week, the resistance is 15,863। ये बात हो गई फैन के हिसाब से। वहां पर भी हमें एक सपोर्ट दिख रहा है कल के लो पर, और पॉसिबल है कि हम यहाँ से एक बाउंस बैक मार्केट में आए। नाउ दी भगवत गीता ऑफ द स्टॉक मार्केट, आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हो, आपकी सारी स्टॉक की क्वेरी यहाँ से सॉल्व हो सकती है, डिपेंड्स आप उसको कैसे यूज करते हो। लास्ट टाइम बहुत डिटेल में बात की थी हमने ऑर्बिट नंबर पर कि हम इस ऑर्बिट को फॉलो कर रहे थे। कहां तक था? 15,700 तक, 15,700 से पूरा ऊपर, करेक्ट। एक सपोर्ट लिया मार्केट ने 15,700 पर, डबल बॉटम बनाया एंड मार्केट जस्ट बाउंस टुवर्ड दी 16,900। यहाँ पर 2 बार उसने टेस्ट किया था 15,700 जो सपोर्ट दिया था।
तीसरी बार भी दिया, इंट्राडे 3 दिन होल्ड किया, बट उसके बाद एक चीज तय थी कि अगर ये 15,700 टूटा तो इंट्राडे में 15,400 आना तय था, और विद इन 2 डेज 15,100 अब उस रेंज में आके गए हैं। ओके, 83 किया है बोलेंगे, बाकी है थोड़ा सा नीचे जाना पॉसिबल है, नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक भी हम करें, बट दैट शुड बी द मेजर बॉटम एज पर माय एनालिसिस। ओके, दिस वाज द रेजिस्टेंस। सो अगर हम, और रेजिस्टेंस के अलावा ये एक रिफ्लेक्स पॉइंट है मार्केट को अपसाइड की जर्नी स्टार्ट करने के लिए। अगर मार्केट को अपसाइड की जर्नी स्टार्ट करनी है, मतलब उसको कहां पर जाना है, यहां से 270 डिग्री, और वो आ रहा है 270 डिग्री में मार्क करूं मार्केट में, तो वो आ रहा है हमारे पास 19,000 का लेवल। सो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि हम 19,000 तक जाए, ओनली हर्डल फॉर दैट, और जहां से हम अपना डिसीजन डराइव करेंगे, और वो लेवल है 15,700 का। क्लोजिंग बेस देखना है, कैसे देखना है मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, पुराने वीडियो आप पकड़ के देख सकते हो, यहाँ पर हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे एक ही चीज बार बार। तो 151 क्लोजिंग बेस पर सस्टेन हुआ, अगेन 2 सक्सेसिव क्लोजेस के नीचे चाहिए होगा, नहीं मिला है। देन इन अपकमिंग मंथ्स क्या देखेंगे हम, 19,000 के लेवल मार्केट में बहुत आसानी से देखने को मिल सकते हैं। टाइम साइकिल की बात करें तो ये सारा मूव कब तक खत्म हो जाना चाहिए था, कि तो ये सारा मूव खत्म हो जाना चाहिए था लास्ट 23rd ऑफ मई को। मतलब यहाँ पर एक माइनर इन्वर्जन हुआ एंड मार्केट गोस अप, कोई बात नहीं, बट दिक्कत ये हुई कि ये पूरा एक महीना उसने खा लिया है। तो आउट का मंथ है नवंबर, 19,000 जाने का। सो मार्केट एक बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस यहाँ से रैली दिखा सकता है। नाउ अगेन क्वेश्चन, ये फास्ट एंड फ्यूरियस रैली आ रही है, तो देयर हैज टू बी अ ट्रिगर इन द मार्केट, मतलब मार्केट में एक अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज आने वाली है। जो लोग बोलते कि मार्केट न्यूज आने के बाद चलता है, तो नहीं भाई साहब, यहाँ पर सारे इंडिकेटर दिखा रहे हैं कि ये जो सेलिंग स्प्री है वो कम होती जा रही है, एंड मार्केट इज गेटिंग रेडी फॉर द फास्ट अप मूव। और उसके हिसाब से देखे, टाइम के हिसाब से और ईयर टू ईयर के हिसाब से भी, तो कुछ ना कुछ बड़ी पॉजिटिव न्यूज मार्केट के लिए आएगी। क्या ग्लोबल से आएगी, तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से दिस न्यूज विल बी दी डोमेस्टिक, मतलब अपने डोमेस्टिक मार्केट में ही इंडिया के रिलेटेड ही न्यूज आएगी, एंड वी विल सेट अप फॉर द फास्ट एंड फ्यूरियस रैली। क्यों यहां से दिख रहा है, मार्केट ने एक और बॉटम बनाया है, बट स्टिल देयर इज अ क्लियर डाइवर्जेंस, मतलब यहां से और 400-500 पॉइंट भी गिर गया, स्टिल दिस फॉल will be labeled as a corrective fall only, and sooner or later we are going to cross 18,600 level in upcoming months. So with this discussion, time for a standard disclaimer कि हमने जो भी डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपके मन में से डर और आप जो साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसे हो उसको निकालने के लिए ही है। इसको आपको इसके ऊपर ट्रेड नहीं लेना है। बैंक निफ्टी की बात करें, मैं सब कुछ हटा लेता हूं पहले। बैंक निफ्टी ने अभी तक कोई बॉटम नहीं बनाया है बिलो द मार्च लो, सो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि निफ्टी भी जो भी बाउंस अभी दे रहा है दैट इज अ वेव 4 बाउंस, और निफ्टी और बैंक निफ्टी एक और लो बनाए आने वाले दिनों में, और स्पेसिफिकली मंथली एक्सपायरी पर, टू मेक अ डाइवर्जेंस विद द मार्केट, एंड that will be used as a buying opportunity, sorting की opportunity यहाँ पर सर्च आउट नहीं करना है। पर्टिकुलरली मेरे सारे ट्रेड आज के बाद बाय ऑन वीक रहेंगे, मतलब जहां पर मुझे सपोर्ट दिखे आई विल गो फॉर द बाय। सो दिस इज इट। निफ्टी या बैंक निफ्टी में भी सेम काउंट है, एबीसी एक्स, अगेन एबीसी, अगेन एक्स, दैट इज WXY XZ, यहाँ पर भी वही किया है, एबीसी खत्म हो चुका है, वन मोर हाई
only to get the divergence at the low and a fast and furious rally towards the all-time high. So this is me, Dr. Amit Patel, signing out. Please share this video, सब्सक्राइब दिस चैनल और ट्विटर पे भी एक रीट्वीट और लाइक कर देना. इतनी मेहनत की है तो इतना तो बनता है. आई कैन एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू. थैंक यू. हैव अ गुड डे एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड और आपके सारे ट्रेड प्रॉफिट में जाए ऐसी शुभकामनाएं. थैंक यू.